प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने आपके लोग खुदावन का वचन आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। आओ मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। शैतान के बहकावे में मत आए। जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 4:3 में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन रात उपवास रखने के बाद भूख लगी थी, तब शैतान यीशु मसीह की परखने के लिए आया ताकि वह भरमाया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान ने ऐसा करके 3 बार प्रभु यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह एक भी बार भरमाए नहीं गए। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हराया। तब शैतान वहाँ से भाग गया। बाइबल में लिखा है, शैतान एक चमकता हुआ दूत था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। यानी वह परमेश्वर की बातों के साथ सहमत नहीं था। वह खुद को भरमाया गया और साथ में उसने 33 करोड़ दूतों को भी भरमा दिया। वह 33 करोड़ स्वर्गदूत रोज परमेश्वर को अपने सामने देखते थे, लेकिन वह शैतान के द्वारा भरमाए गए। क्यों? क्योंकि शैतान के पास एक अभिषेक है जो आज भी लोगों को में काम करता है। अगर शैतान दूतों को भरमा सकता है तो आज जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता वो क्यों ना भरमाया जाएगा। जो व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में गंभीर नहीं है, इसी कारण वह अपने शारीरिक जीवन में आशीषित नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। इसीलिए एक विश्वासी का ध्यान सिर्फ परमेश्वर वचन के ऊपर ही होना चाहिए। और क्योंकि आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं मेरे प्रियो, लिखा है कि तुम्हारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि उन युक्तियों के साथ है जो स्वर्ग में है। एक बात को याद रखें, शैतान सोया हुआ नहीं है, और जो व्यक्ति रोज़ बाइबल को पढ़ता या सुनता नहीं है उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। परमेश्वर ने आपको वचन शारीरिक और आत्मिक रीति से ऐसा बनाया है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में कमज़ोरी आ जाती है और आपको बेचैनी सी होगी। वैसे ही जब आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आत्मा में आप शांति महसूस नहीं करोगे। आज मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी दुख परेशानी है तो वचन को पढ़ना शुरू करें, तब आपका हल आपके पास होगा और आप गवाहियों के साथ खड़े होंगे। लेकिन आपको वचन को टोटके की तरह नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए पढ़ना है। शैतान आपकी कमज़ोरियों को जानता है, इसीलिए वह तरह तरह के पापों में, व्यभिचार में आपको फंसाने की कोशिश करता है। वो ही व्यक्ति भरमाया जाएगा जो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानता। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषों को रुकता हुआ नहीं देखना चाहते हैं तो आपको अपनी बुद्धि को वचनों से कसना होगा। शैतान के बहकावे में नहीं आना है, तब आप अपने जीवन में जीत प्राप्त करेंगे और आशीषों को पाएंगे। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, आपसे अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी बुद्धि के वचनों से भरूंगी, अपने जीवन में पापों को त्याग कर शैतान से लड़कर जीत को प्राप्त करूंगी ताकि मैं अपनी आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन,
हालेलुया। अड़े और खड़े रहना है विश्वास के साथ। खुदावन एक ना एक दिन ज़रूर आपको टेस्टिमनी के साथ खड़ा करेगा। जैसे खुदावन ने हन्ना को दिया था वो आपको भी देगा। और वचन कहता है कि मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीता है। वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज भी वो अपने वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। तो शैतान के भरमाए में नहीं आना। शैतान ने 33 करोड़ स्वर्गदूत गिरा दिए थे अपने भरमाए से। जो वो स्वर्गदूत थे जो हर रोज़ प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को देखते थे, उनके साथ उनकी बातें सुनते थे। देखो शैतान ने उनको भी भरमाया, लेकिन आप वचन के द्वारा ही शैतान से जीत प्राप्त कर सकते हो। सो वचन में अड़े और खड़े रहना है। खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।